मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में जा सकें, परमेश्वर के उन भेदों को समझ सके जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छिपा रखे और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किए। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु ये जो समय है इसे और मुबारक करें और इस समय के द्वारा न सिर्फ हम आशीष पाएं बल्कि हमारा पूरा घराना इससे आशीष पाने वाला हो। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने आज के दिन को न सिर्फ दिखाया बल्कि दिन के प्रत्येक हिस्से में आप हमारे साथ बने रहे। हमारे शरीर, मन और आत्मा के लिए जो आवश्यक था आपने अधिकाई से दिया, आगे भी देंगे। इस विश्वास के साथ हम इस पूरी मसीह मंडली को आपके समक्ष लाते हैं। आने वाला समय जो कि आपके वचन का समय होगा प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक पर जुम्बिश करे और आपके वचनों को न सिर्फ हम पढ़ें और सुने बल्कि उसको अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में अधिकाई से उतार कर अपने जीवन में आत्मसात करने वाले हों। हम चाहते हैं प्रभु कि आने वाला समय हम सबों के लिए आशीषमय हो और इस समय के द्वारा हम आने वाले समय में हम सब आशीषमय होकर आपको धन्यवाद करने वाले हों। और आपसे क्या मांगे प्रभु, आने वाले समय में हम सबों की रक्षा, हिफाजत और रहनुमाई करें। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ निकाल लीजिएगा 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से 10 पद और उसके बाद 12वें पद से 17वें पद तक। 2 Timotheus chapter 3 verses 1 to 10 and then 12 to 17, जहां लिखा है, पर यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इनमें से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। वो सदा सीखती तो हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया है, वैसे भी वे सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट होगी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। 12वीं आयत से, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों में जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किस लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, क्योंकि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन जब मैं परमेश्वर से ग्रहण कर रहा था तो परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा और आप और मैं इस वचन से आज रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल वचन है जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है। और पौलुस लिखते हैं कि ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज आप अपने जीवनों से देखें, अपने आसपास देखें, मसीह समाज को देखें, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा समय नहीं है। हम सभी एक कठिन समय से गुजर रहे हैं और
ये आज की नहीं, वर्षों पहले की भविष्यवाणी है पौलुस की, जो कि उसने पवित्र आत्मा द्वारा की थी। और आज हम उस चीज को देख रहे हैं कि अंतिम दिनों के अप्रोचिंग हम हैं और हम कठिन समयों से गुजर रहे हैं। और उसके बाद जो लिखा है वो आप और मेरे लिए बहुत ही सही है। हम और आप उससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार। आज आप संसार में देखें तो आज संसार में हम और हमारा नहीं रह गया, आज संसार में मैं और मेरा रह गया है। और आप देखेंगे कि परिवार टूट गए हैं, समाज विखंडित हो गए हैं। परिवारों में जहां एक समय में जब हम जॉइंट फैमिली या संयुक्त परिवार की बात करते थे, जहां सबका साझा मकसद होता था, वहां आज एकल परिवार में आप परिवारों को टूटते हुए देखते हैं और लोग मैं और मेरा परिवार कहते हुए स्वार्थी हो गए हैं। और ये अंतिम दिनों की पहचान है। और अगली जो विशेषता लिखी है यहां, वो है लोभी। लालच हर प्रकार की बुराई की जड़ है। जब हम किसी चीज का लालच करते हैं तो हम अपराध करते हैं। और लालच शब्द अगर हम उसका ओरिजिन देखें तो वो लालसा से बना है। और लालसा जब आप किसी चीज की करते हैं, लालच आप किसी चीज का करते हैं, तो एक समय में आप पाप में गिर के उस लालच को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ये वो चीज है जिसमें शैतान हमें बहुत आसानी से गिरा सकता है। और मैं ये कहूं कि आज संसार के संपूर्ण मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी लालच से बंधकर अपराध करते हैं। बाइबल में यूं ही नहीं लिखा कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और ये सारी चीजें जब आप और मैं देखते हैं तो उसमें वो देखता है कि लोभी आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का, चाहे वो पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, और किसी चीज का लोभ हो, पैसे का लोभ हो, या और भी कोई लोभ हमारे जीवनों में हो, तो वास्तव में हमें क्या दिखाता है? वो हमें दिखाता है कि हम किस तरह से परमेश्वर के विरुद्ध अपने आप को ले जा रहे हैं। और शैतान यही चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर के विरोधी हो जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। इस सारी चीजों को जब आप देखें तो आप ये समझ पाइएगा कि वास्तव में लोभ एक बहुत बड़ी बुराई है जो मसीहों में, गैर मसीहों में एक समान पाई जाती है। इसलिए आज इन सारी चीजों को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कोशिश कीजिएगा आप और मैं इन चीजों से दूर रहें, क्योंकि हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। परमेश्वर ने हमें बुलाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम इन सारी चीजों से बचे रहें। परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है, इसलिए आवश्यक है कि पवित्र वचन को लगातार पढ़ें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि उसी के अनुसार चल के हम अनंत जीवन तक पहुंच सकते हैं। अगली जो चीज लिखी है वो है डींग मार और अभिमानी। आज अगर हम कुछ नहीं भी हों तो भी हम बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि साहब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, जबकि ये परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध है। आप अगर परमेश्वर के राज्य के अनुसार अपने आप को देखें तो बाइबल कहती है कि यदि कोई मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहे तो वो अपने आप को छोटे से छोटा बनाए, क्योंकि जब आप छोटे से छोटा बनाकर सबकी सेवा करेंगे तो परमेश्वर आपकी सेवा करेगा। इसलिए डींग मार होना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर को घृणा है घमंड चढ़ी आंखों से। घमंड तब चढ़ता है जब हम डींग हाँकते हैं, और डींग हाँकने के साथ ही साथ हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो हमने कहा वो सही है। और डींग मार व्यक्ति अपराध पे अपराध करता है और परमेश्वर से दूर होता चला जाता है। ये शैतान की योजना है कि मैं और आप परमेश्वर की योजना को पूरा न करते हुए शैतान के साथ जा मिले और परमेश्वर के राज्य से महरूम हो जाए। अगली चीज जो है वो उससे जुड़ी हुई है अभिमानी होना। अभिमानी होना वास्तव में एक बहुत बड़ी बुराई है कि जब मैं और आप अभिमानी हो जाते हैं और अभिमान के लिए हम चुनते हैं अपना पैसा, अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपना घर,
अपनी गार और जहां जाने क्या क्या। और जब ये सारी चीजें हम चुनते हैं तो कहीं ना कहीं शैतान की योजना हमारे जीवनों से पूरी होती है। हम अभिमानी हो जाते हैं और अभिमानी होकर के हम क्या करना चाहते हैं, हम अपनी बड़ाई करते हैं। और जब हम अपनी बड़ाई करते हैं तो हम परमेश्वर को अपने पीछे फेंक देते हैं, जो कि शैतान का मंतव्य है। और उस अनुसार हम और आप जो है परमेश्वर के राज्य से धीरे धीरे अपने आप को दूर कर लेते हैं। अगली जो चीज लिखी है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जिससे आप क्या, मैं क्या, हम सभी ग्रसित हैं, निंदक। अक्सर निंदा के लिए जो परिभाषा दी जाती है वो ये कि जहां 4 लोग हों वो उस 5वें की निंदा करते हैं जो वो वहां मौजूद न हो। और निंदा एक ऐसी चीज है जिसे करने में हमें मजा आता है, जिसे अंग्रेजी में लेग पुलिंग भी कहते हैं, टांग खींचना भी कहते हैं। और हम जब निंदा करते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि निंदा करके हमें सुकून मिलता है। कई बार हम क्या करते हैं, हम टांग खींचते हैं किसी की, हम उसकी कमजोरियों का मजाक बनाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा है यदि कोई कमजोर हो तो उसे अपने साथ लो, जिससे कि वो तुम्हारे साथ आगे बढ़े। और जब हम किसी की निंदा करते हैं तो न सिर्फ हम उसकी निंदा कर रहे हैं, बल्कि उसको विश्वास में भी कमजोर करते हैं। और विश्वास में कमजोर करना एक बहुत बड़ा अपराध है बाइबल के अनुसार। और बाइबल में यदि हम पढ़े अंजील में तो आप कहते हैं कि धिक्कार उस व्यक्ति को जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को क्या होता है, ठेस लगती है। भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में बांधकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाता। आज ध्यान रखिएगा, जब मैं और आप निंदा करते हैं किसी की, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि निंदा करने के द्वारा हम परमेश्वर को शोकित करते हैं, क्योंकि हमें यह अधिकार नहीं दिया गया है। यदि आपको किसी व्यक्ति से परेशानी है, आपको किसी व्यक्ति से दिक्कत है, तो उसे परमेश्वर के पास ले जाएं। बाइबल कहती है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही लूंगा। अंग्रेजी में लिखा है वेंजेंस इज माइन एंड आई विल रिपे। और ये सारी बातें जब आप जीवन में देखते हैं तो ये मसीह स्वभाव के विरुद्ध है। अगली चीज, आज के बच्चों को यदि आप देखें तो उनके लिए लिखा है कि माता पिता की आज्ञा टालने वाले। बहुत आसानी से इस काम को करते हैं। हमें जरा भी एहसास नहीं होता कि मैं और आप अपनी माता पिता की आज्ञाओं को टाल रहे हैं। और ध्यान रखिएगा कि माता पिता का अर्थ वो लोग जो हमें संसार में लाए हैं, वो लोग जो हमारा पालन पोषण करके हमें जीवन में आगे बढ़ा रहे हैं, वो लोग जो अपने को आपसे पीछे रखकर आपके विषय में सोचते हैं, वो लोग जिन्होंने अपने बारे में कभी बहुत गंभीरता से ना सोचकर आपको आगे बढ़ाने का सोचा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम माता पिता की अवहेलना करते हैं तो हम स्वर्गीय पिता की अवहेलना भी करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा और गंभीर अपराध है। आप में से कई लोग, बल्कि बहुत से बच्चे, इस बात को शान समझते हैं कि वो अपने माता पिता की अवहेलना करें। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम माता पिता की अवहेलना करते हैं तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को शोकित करते हैं। और परमेश्वर को शोकित करना एक बहुत ही गहन और गंभीर अपराध है, क्योंकि बाइबल में जब परमेश्वर ने आपको 10 नियम दिए तो उसमें एक ही नियम के साथ एक वादा जोड़कर दिया कि अपने माता पिता की इज्जत कर, जिससे कि तेरी उम्र इस जमीन पर दराज हो। यू मे हैव अ लाइफ इटर्नल और अ लॉन्ग लाइफ। दीर्घायु से तृप्त करना चाहता है परमेश्वर उन लोगों को जो अपने माता पिता की इच्छा पर चलते हैं। सोचिए कि मैं और आप कितना खुश होते हैं माँ बाप की आज्ञा न मान के, लेकिन उसी दौर में हम परमेश्वर को शोकित भी करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की उस व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है।
कई बार हम कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जब नया नियम दिया गया तो पुरानी व्यवस्थाएं सब खत्म हो गई। लेकिन ध्यान से पढ़िएगा बाइबल को। बाइबल में लिखा है कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं वरन व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। इस रूप में आपको और मुझे इस बात को समझना होगा कि मैं और आप किस तरह से बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, और मैं आप किस तरह से परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। और आगे लिखता है, दोष लगाने वाले। ये बहुत आसान काम है। ये बहुत आसान काम इसलिए है कि कई बार हम अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन बाइबल क्या कहती है? दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा। इट्स अ रिवर्स रिएक्शन विच बाइबल सेज कि अगर आप दोष लगाते हो तो आप पर भी दोष लगाया जाएगा। लेकिन हम इसकी चिंता किए बगैर बहुत आसानी से दूसरों पर दोष लगा देते हैं और अपनी बात को चिल्लाकर और तरीकों से मनवाने की कोशिश करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह परमेश्वर की आज्ञा का खुला उल्लंघन है। इस बात को जान रखिएगा कि यह परमेश्वर की आज्ञा का खुला उल्लंघन है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ें या उसका उल्लंघन करें। आगे लिखता है, असंयमी, कठोर। अनंत जीवन की पहली शर्त क्या है? अगर मैं और आप बाइबल को पढ़ें तो अनंत जीवन की पहली शर्त है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा, यानी अनंत जीवन। लेकिन आज हम कंप्यूटर युग में हैं, एक क्लिक से हमें सारी चीजें मिल जाती हैं। और अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे कि यह युग जो है इट्स अ ब्लास्ट ऑफ नॉलेज। ये तरह तरह की जानकारियों को हमें एक ही क्लिक में दे देता है। और इसीलिए जब कोई चीज हमें देर से मिलती है तो असंयमी हो जाते हैं हम, और ये हमारा स्वभाव है। इसलिए बाइबल में वर्षों पूर्व यह बात लिखी गई है, असंयमी। हमें से बहुत सारे लोग धीरज नहीं धर पाते। हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को पूरा करने में सहयोग नहीं देते। हमें से बहुत सारे लोग परमेश्वर की योजना को समझते ही नहीं। इसलिए कई बार हम असंयमी होकर परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं होने देते। और जो सबसे बड़ा उपलब्धि है संयम जीवन की, वो है अनंत जीवन, जिससे कि बहुत सारे लोग, इवन मैं और आप भी चूक सकते हैं यदि हम असंयमी हों तो। उसी के साथ साथ लिखा है कठोर। बाइबल में क्या लिखा है? यदि तुम अपने ही परिवार का सोचते हो या अपने ही लोगों से नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा करते हो? परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि हम कठोर ना होकर क्या करें? दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। हम बाइबल पढ़ते नहीं है। हमको लगता है कि साहब मैं क्यों दूं, वाई मी। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि बाइबल का वचन स्पष्ट रूप से आपसे और मुझसे कहता है कि दया करो तो तुम पर भी की जाएगी। आज मैं और आप दया नहीं करते, इससे कई बार मैं और आप रोड़ा बन जाते हैं परमेश्वर की उन उपलब्धियों के लिए जो परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। क्योंकि हम दया नहीं करते, इसलिए हम पर दया नहीं होती। आज परमेश्वर चाहता है कि इस वचनों को या इन वचनों को हम बहुत धीरज से संयमित होकर सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास समय नहीं होगा। उन्हें लगता होगा कि क्या बड़ा बोल रहा है ये, इससे बेहतर तो मैं भी बोल सकता हूं।
लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे बोलते हुए लगभग 3.5-4 वर्ष हो गए, लेकिन मैं आज तक परमेश्वर के वचन के लिए एक भी लाइन नहीं लिख पाया, क्योंकि मेरा काम नहीं है। क्या मैं अपनी सीमित बुद्धि से परमेश्वर के असीमित वचन को सुना सकता हूं? नहीं सुना सकता। इसके लिए आवश्यक है कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आए और मेरा इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर के राज्य की मनादी मुझसे या मेरे माध्यम से करे। कई लोग मुझे कहते हैं, साहब आप तो इतने वर्षों से बोल रहे, बड़ा अच्छा है। आपके पास क्या होगा? आपके पास तो अब तक प्रीचिंग की एक बुक होगी जिससे पढ़कर आप बोलते होंगे। मैंने कहा मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं है। ये काम है परमेश्वर का, और परमेश्वर इसे बखूबी कर रहा है मेरे थ्रू, और आगे भी करेगा, इस विश्वास के साथ मैं बोलने आता हूं। यकीन कीजिएगा, कॉलेज का एक व्यस्त दिन, और उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि मुझे क्या बोलना है। अचानक से परमेश्वर मुझे बताता है कि मैं जो छोटी छोटी रील्स चलती हैं उसको देखूं, और उन रील्स में से एक रील में ये वचन मेरे तक पहुंचा। परमेश्वर जहां नहीं बोता वहां से भी काट कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में अक्सर लोग उसका दुरुपयोग करके उसमें विचित्र चीजें देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये वचन मुझे वहां से दिया। और ये वचन जब आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि परमेश्वर ने उसे आज के संदर्भ में दिया, क्योंकि उस जमाने में पौलुस क्या समझ रहा था वो नहीं, इस जमाने में हम क्या समझ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और लिखा है कि कठोर, और आगे लिखा है जिस चीज को मैं हमेशा डिटेस्ट करता हूं, भले के बैरी। आज हम भले लोगों को क्या कहते हैं? जरा गौर देखिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। हम भले लोगों को कहते हैं बेचारा। क्यों? क्योंकि वो धृष्ट नहीं है, वो बदतमीज नहीं है, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है कि भले के बैरी। लेकिन एक चीज हम बाइबल को अगर पढ़ें तो भूल जाते हैं कि किसी भी परमेश्वर के जन को या किसी भले व्यक्ति को मत सता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी ओर से लड़ेगा। आप उनमें भले के बैरी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होना, उसको आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भले के बैरी है तो क्या कर रहे हैं आप? सीधी शत्रुता मोल ले रहे हैं परमेश्वर से, क्योंकि बाइबल में साफ तौर पर लिखा है कि परमेश्वर उसकी ओर से लड़ेगा। क्या मैं और आप जीत जाएंगे? अगर हम किसी भले का विपक्ष लेते हैं तो क्या मैं और आप जीतेंगे? परमेश्वर नष्ट कर सकता है 1 मिनट के अंदर आपको और मुझे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आगे से अगर हम जिंदगी में किसी भले के व्यक्ति के समक्ष आए तो अपना हाथ जोड़ दें। अपना हाथ जोड़कर उसे कह दें कि प्रभु तू ही जान, मैं नहीं जानता। कभी किसी भले व्यक्ति के विषय में कोई बुरी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका पलटा व्यक्ति नहीं लेगा, परमेश्वर आपसे लेगा। लिखा है विश्वासघाती। ये बहुत ही कॉमन ट्रेट है आज का। ये मानते हैं लोग कि जिस पर आप अंधाधुंध विश्वास करते हैं वही आपके विश्वास को ठेस पहुंचाता है, यानी विश्वासघात करता है। और ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बड़ी कॉमन चीजें हैं जो आप और मैं डेली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और डेली एक्सपीरियंस करते हुए आपको और मुझे कई बार इस चीज का ज्ञान नहीं होता, इसका भान नहीं होता कि हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये रूटीन हो गया है। आज मैं और आप कई बार लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है आपको? तुम सुन्न होकर पाप करते हो। आप और मैं सुन्न हो गए हैं। आजकल एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है जो डायबिटिक लोग हैं, दैट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी। हाथ पैरों को सुन्न हो जाना। हाथ पैरों को सुन्न हो जाने का मतलब है
सेंसेशन का ना होना। आज मेरा और आपका जीवन भी वैसा ही है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जैसा। हम सुन्न हो गए हैं, हमें अच्छे भले की तहजीब नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से यीशु मसीह को कहना पड़ा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज हमें से बहुत सारे लोग मसीह तो हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। आज आवश्यकता है ये जानने की, आज आवश्यकता है इस बात को समझने की, मुझे और आपको, क्योंकि आपको मसाह किया गया है। आप अभिषिक्त लोग हैं परमेश्वर के, आपको मसाह किया गया है परमेश्वर के राज्य के लिए। और अगर आप और मैं ऐसा नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्म की बात है। और लिखा है ढीठ 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 है हम। कुछ भी समझा लो, कुछ भी अच्छी से अच्छा वचन सुना लो, आपके और मेरे चित्त पर नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि शैतान ने हमें चिकना खड़ा बना दिया है। वचन सुनते तो हैं लेकिन समझते नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। हमें से बहुत सारे लोग स्क्रॉल कर देते हैं, चल छोड़ो। मैं जब भी अनुपम भैया और शबनम भाभी को देखता हूं तो आई फील ब्लेस्ड। क्यों? मैं तो हफ्ते में एक दिन आके बोलता हूं, वो तो रोज 10 बजे परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। आसान नहीं है। अगर आप कहें ये आसान है तो ये आसान नहीं है, क्योंकि 10 तरह की परेशानियां, 10 तरह की प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद परमेश्वर के वचन को देना ये आसान चीज नहीं है। लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग शैतान की वजह से ढीठ बन गए हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग दिखावे के लिए परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित किए हैं। और बाइबल में लिखा है कि न्याय के दिन परमेश्वर बाईं ओर वालों से कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। और वे कहेंगे कि तो हमने तेरे नाम से ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिकाना किया। वो कहेंगे मैं नहीं जानता तुम्हें। आज हम ढीठ बने हुए हैं। आगे लिखा है घमंडी। कॉमन ट्रेट है घमंड का। परमेश्वर को घृणा है घमंड चढ़ी आंखों से। हमें घमंड होता है कि साहब मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, अमुक व्यक्ति तो साला 10वीं पास है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ध्यान रखिए, परमेश्वर के सामने आपकी क्वालिफिकेशन फटा हुआ चिथड़ा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। परमेश्वर अगर आपको उठा सकता है तो पल भर में पटकनी देके गिरा भी सकता है फॉर श्योर। इसमें कोई आपकी और मेरी बहुत बड़ी बुद्धि नहीं है, चातुर्य नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है जिससे आप और मैं बने हुए हैं। और हम बड़ी खुशी खुशी घमंडी होकर कहते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने हासिल किया। मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी और वो चीज को मैं अभी भी मानता हूं, और वो है कि ये परमेश्वर की अनुग्रह से हुआ। आज मेरे लिए एक बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि आज मैंने अपने प्रमोशन की फाइल को आगे बढ़ाया है। और यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं बहुत जल्द अपने जीवन में एक प्रमोशन पाऊंगा एंड आई विल बी द प्रोफेसर इन हिस्ट्री। ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया, परमेश्वर ने ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए कि चीजें हुई। सोचिए, मेरे जैसे मूर्ख हो, जिसे कंप्यूटर का सी भी ना आता हो, उसके लिए लोग तैनात हों जो उसका फॉर्म भर देते हो, उसके लिए लोग तैनात हों जो उसके लिए सारी चीजें कर देते हो, उसके लिए लोग तैनात हों जो उसकी फाइल को बना देते हो, और उसके लिए लोग तैनात हों कि जो काम लोग महीनों में करते हैं वो दिनों में हो जाए। सोचिए, ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो क्या है? इसीलिए
लिखा है कि घमंडी। और अंतिम चीज जो है वो तो बहुत ही जबरदस्त है। अंतिम चीज लिखी है भले के, सॉरी, अंतिम चीज लिखी है और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। आज मेरे बेटे को पादरी साहब ने बुलाकर पूछा कि बेटा मुझे ये बताओ कि वेदर यू विश टू बिकम अ पास्टर और नॉट। मेरा बड़ा बेटा साइमन, वो कंफ्यूज हुआ। मैंने पादरी साहब से कहा, मैंने पादरी साहब मैं बात कर लूं। मैं उसे घर लाया और मैंने उससे पूछा अगर तुम्हारे पास कॉलिंग है परमेश्वर की तो इस प्रोफेशन में एंटर करना, और अगर कॉलिंग नहीं है तो मत एंटर करना। वो बेचारा कंफ्यूज हुआ। उसने कहा साहब कॉलिंग क्या होती है? मैंने उसे बाइबल का वो हिस्सा पढ़ के सुनाया जिसमें लिखा था कि सैमुअल को ने एली से कहा कि मुझे कोई पुकारता है। एली ने उससे कहा कि जा, अगर फिर तुझे पुकारे तो कहना क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है। मैंने कहा ये है कॉलिंग। अगर परमेश्वर तुम्हें पुकारे तो कहना कि परमेश्वर तेरा दास सुनता है, तब जाना। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने मुझसे पूछा क्यों? उसने कहा, मैंने कहा इसलिए क्योंकि अगर तुम बिना कॉलिंग के गए तो क्या होगा? एक स्टेज में तुम कंपेयर करोगे अपने आप को दूसरों से, और सुख विलास में जब अपने आप को थोड़ा सा पीछे पाओगे तो तुम्हारा मन जलेगा और फिर तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे। कहीं ना कहीं परमेश्वर के वेश में तुम शैतान की सेवा करने लगोगे, क्योंकि बहुत से वेन्यू, बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो शैतान तुम्हें अहेर कर ले जाएगा। बात समझ में आई? उसने कहा नहीं, अभी कोई कॉलिंग नहीं है। अगले संडे जाके मैंने पादरी साहब से कहा, मैंने कहा साहब कोई कॉलिंग नहीं है इसलिए मत भेजिए उसको। वो चला जाएगा, पास्टर बन भी जाएगा, लेकिन अगर कंपैरिजन करा उसने तो फिर वो परमेश्वर की नहीं शैतान की सेवा करेगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। भाई साहब ने पूछा फिर क्या? मैंने कहा साहब वो बीएड करेगा, एमए कर रहा है, बीएड करेगा, और बीएड करने के बाद किसी भी अच्छे स्कूल में ही विल गोइंग टू बी अ गुड टीचर। क्योंकि बाइबल में एक और आयत लिखी, मैंने उसे सिखाई अपने बेटे को, जो थोड़े में विश्वास योग्य ठहरा मैं उसे बहुत का मालिक बनाऊंगा। ये मेरी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से। अगर परमेश्वर चाहे तो क्या नहीं दे सकता किसी को। बाइबल में लिखा है कि मैं जानता हूं तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता है, मुझसे मांगो और देखो कि मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं देता। आज हम में से बहुत सारे लोग शैतान को सिजदा करके सुख विलास प्राप्त कर चुके हैं। कई लोग मुझे बताते हैं कि साहब फलाने ने, अमुक ने ये किया, वो किया, फलाना किया, दिखाना किया। मैं कभी उसकी निंदा नहीं करता व्यक्ति की। क्यों? बाइबल में साफ लिखा है मैंने जिसको जितना दिया मैं उससे उतना ही वापस लूंगा। एज सिंपल एज दैट। जिससे परमेश्वर ने जितना दिया है उतना ही वापस लेगा। जवाबदारी ना आपकी ना मेरी, उस व्यक्ति की जो परमेश्वर के विरुद्ध जा रहा है। इसे निंदा करने का कोई प्रश्न नहीं होता। और लिखा है 5वीं आयत कहती है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन परमेश्वर की शक्ति उनको छू नहीं जाती। क्या लिखता है परमेश्वर? परमेश्वर लिखता है कि मैं तुम जैसी भेड़ों को कहां भेजता हूं? भेड़ियों के पास। आज भेड़ की खाल में छिपे बहुत से भेड़िया हैं। ये अंतिम दिनों की पहचान है। आज आपको कई लोग मिल जाएंगे जो अपने आप को प्रॉफिट तक कह देते हैं। ये वो स्वर्गीय अधिकार है
जो आप और मैं खरीद नहीं सकते। फिर मैं कहता हूं प्रॉफिट शब्द बहुत बड़ी चीज है, भविष्यद्वक्ता अपने आप को कहना। बाइबल का पैरामीटर क्या है? जो मेरे राज्य में प्रवेश करना चाहे वो अपने आप को छोटे से छोटा बनाए और सबका सेवक बने। ऐसा है नहीं है आजकल। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। ये मैं नहीं कह रहा आपसे, बाइबल में लिखा है। क्योंकि वो कहता है कि इनमें से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं। बहुत से पास्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके घर आना शुरू कर देते हैं और आप उन्हें घर में लिवा भी लाते हैं क्योंकि परमेश्वर का जन है। लेकिन करते क्या है? पौलुस लिखता है क्या करते हैं वो घरों में दबे पांव घुस जाते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में। पाप से दबी। मेरे प्रियो, शैतान बाइबल को कम नहीं जानता, आपसे और मुझसे ज्यादा जानता है। शैतान ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो विश्वास में कच्चे हों, और ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। और ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे और इसी तरह से शैतान घरों में घुसकर स्त्रियों के द्वारा घरों को बर्बाद करता है। क्योंकि लिखा है कि वो किसके वश में है? अभिलाषाओं के वश में। फल की अभिलाषा पहली अभिलाषा थी स्त्री की, जिसके द्वारा पाप दुनिया में एंटर हुआ। और आज भी शैतान स्त्रियों को ही टारगेट करता है जिससे कि वो परिवार में बर्बादी को लाए। बुरा मत मानिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। आज आवश्यक है इस बात को समझना कि यदि आप स्त्री हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्वांटमली बढ़ जाती है, क्योंकि आप सिर्फ स्वयं को मैनेज नहीं कर रही, आप मैनेज कर रही हैं पूरे परिवार को, आप मैनेज कर रही हैं अपने बच्चों को, आप मैनेज कर रही हैं अपने परिवार के समस्त लोगों को, क्योंकि आप समस्त परिवार की धुरी है। इसलिए आपका विश्वास में पक्के होना बहुत आवश्यक है। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी दादी का, मैं धन्यवाद देता हूं अपनी नानी का, मैं धन्यवाद देता हूं अपनी मां का, जिन्होंने मुझे विश्वास में दृढ़ रहना सिखाया अगेंस्ट ऑल ऑड्स। स्त्रियों का रोल बाइबल में बहुत बड़ा है अगर आप गौर से देखें तो। लेकिन अगर स्त्री कमजोर है तो शैतान उन्हीं को टारगेट करके आपको वश में कर लेता है। इसे लिखा है कि वो पाप से दबी हुई और हर प्रकार की अभिलाषाओं में कि वश में है। वो सीखती तो है पर सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। सीखती तो है लेकिन सत्य की पहचान तक नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ती, उसको नहीं समझती, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं लेती। इसलिए अगर पवित्र आत्मा नहीं तो कुछ कौन? दुष्ट आत्मा। आपका शरीर कभी खाली नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप पवित्र आत्मा को नहीं पहनेंगे तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करेगा। बाइबल में कई एग्जाम्पल है और इस चीज को अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि ये स्त्रियों को दिखाया गया है, लेकिन ये सबके लिए कि अगर मैं और आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नहीं लेते हैं तो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और वो हमें क्या करता है? वो सिखाता तो है लेकिन वो परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता। हम बढ़ नहीं पाते परमेश्वर में। और लिखा है कि जैसे यन्नेस और यब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। यस, ये परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं। एग्जाम्पल भी दिया उसने। मूसा का विरोध करने के लिए यन्नेस और यब्रेस लोग दो व्यक्ति आए थे।
ये सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वो विश्वास में निकम्मे हैं। ये वो लोग हैं जिनकी बुद्धि को शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है और वो निकम्मे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर आपको आज सिखाना चाहता है कि अगर हम विश्वास में कमजोर हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मे हैं। क्या लिखा है बाइबल में? मुझे दुख है ना तो तुम सरगर्म हो ना ठंडे, तुम गुनगुने हो और मैं तुम्हें मुंह से उगलने पर हूं। आप और मैं अगर सरगर्म नहीं होंगे तो परमेश्वर हमें उगल देगा फॉर श्योर। लिखा है पर वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं बढ़ सकते आगे। क्यों? क्योंकि उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। अपनी बेवकूफी से वो सब मनुष्यों के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। एक टाइम आएगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके सामने, आपको लोगों के सामने पूरी तरह से प्रकट कर देगा कि साहब आप परमेश्वर के नहीं हो, आप वो पहचान नहीं रखते जो परमेश्वर ने आपको और हर एक मसीह को दी है। इसलिए 10वीं आयत में जो लिखा है वो रिवर्सल है। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। यानी परमेश्वर का तूने उपदेश, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और जानो कि परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है। मैं और आप परमेश्वर के स्वरूप में होकर रचे जाने वाले लोग हैं और यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की समीपता में बढ़ते जाते हैं, निखरते जाते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि हम उपदेश को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को जानें। और उपदेश पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को जानेंगे तो हमारा चाल चलन भी परमेश्वर जैसा बनता चला जाएगा। बाइबल में लिखा है कि लोग तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हें पहचान लेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। और यह चाल चलन हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, मनसा। बाइबल में लिखा है एक ही चित्त, एक ही मन रहो, जिससे कि तुम परमेश्वर की पवित्र इच्छा को जान लो। अगली बात लिखी है विश्वास। विश्वास की बात जब मैं करता हूं तो आई ऑलवेज थिंक कि बाइबल में जो लिखा है कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में, उसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यानी आप और मैं विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर की मनसा को जाने और परमेश्वर की मनसा को जानकर परमेश्वर के साथ विश्वास में आगे बढ़ते चले जाएं। और सहनशीलता, बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे के दुख का कारण ना बनो वरन एक दूसरे को सह लो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा चाहता है। प्रेम, प्रेम सब चीजों में सबसे बड़ी चीज है। और जहां हम परमेश्वर के प्रेम की बात करते हैं वहां हम उस प्रेम की बात करते हैं जिसे हम अगापे कहते हैं, निश्चल प्रेम। वो प्रेम जो हमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, वो प्रेम जो हमें सिर्फ देना जानता है, वो प्रेम जिसने हमें बहुत सारी चीजों को दिया है, निरंतर दे रहा है। परमेश्वर सोचिए अगर आपसे और मुझसे प्रेम ना करता तो मैं और आप क्या स्थिति में होते? नहीं होते। धीरज, बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा वो क्या होगा? वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए धीरज का होना आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। सताए जाने और दुख उठाने, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जीवन या मसीह जीवन कोई बहुत बड़ा
आनंददायक जीवन नहीं है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्या कहा है? यीशु ने आपको और मुझे क्या कहा है? यीशु मसीह ने कहा है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो पहली चीज अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। बाइबल में लिखा दुखों का आना अवश्य है। धन्य वे हैं जो इन दुखों में अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरी सहने की शक्ति को बढ़ा देता है। परमेश्वर आपको और मुझे मजबूत कर देता है उस परिस्थिति में, क्योंकि आप उस परिस्थिति में अकेले नहीं लड़ रहे होते, परमेश्वर आपके साथ लड़ता है। 12वीं आयत कहती है, पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। यस, सताने का मतलब मारपीट करना नहीं है। ध्यान रखिएगा, सताने का अर्थ मारपीट करना नहीं है, सताने का अर्थ कुटना नहीं है, सताने का अर्थ जेल जाना नहीं है। सताने का एक दूसरा अर्थ भी है, मानसिक प्रताड़ना। मानसिक प्रताड़ना आपको और मुझे दी जा सकती है, क्योंकि आप और मैं भक्ति के साथ परमेश्वर के में जीवन बिताना चाहते हैं। शारीरिक प्रताड़ना तो हो सकती है, हो भी रही है। मणिपुर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कई जगह पर विश्व में ऐसी जगहें हैं जहां परमेश्वर के वचन का प्रचार करना बैन है। शारीरिक प्रताड़ना तो है, लेकिन मानसिक प्रताड़ना भी दी जा सकती है, क्योंकि ये साफ तौर पर लिखा है कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। इसलिए ये मत सोचिएगा कि क्रिश्चियन लाइफ इज अ इजी गोइंग लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ इज अ फुल ऑफ कंफर्ट्स। नहीं, मसीह जीवन बहुत स्ट्रांग भी है। मसीह जीवन में है कि आप यीशु मसीह के समान अपने आप को मजबूत रखो। और लिखा है, परंतु दुष्ट और बहकाने और धोखा देने वाले लोग धोखा खाते और बिगड़ते चले जाएंगे। यस, आप और मैं यदि सताए जाएंगे तो धोखा देने वाले और खाते हुए क्या होगा? बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ध्यान रखिए भजन संहिता की उस आयत को जिसमें लिखा है, धर्मी 100 बार भी गिरे तो परमेश्वर उठा ले जाता है या उठा लेता है, लेकिन अगर दुष्ट गिरे तो वो वहीं पड़ा पड़ा नष्ट हो जाता है। यू हैव टू बी श्योर अबाउट योर सेल्फ कि आप अगर दुष्टों के तू दूर से दृष्टि करेगा, भजन से एक गाने में लिखेगा, तू दूर से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यस, गॉड वांटेड अस टू सी द एंड ऑफ द इविल पीपल। परमेश्वर चाहता है हम दुष्टों के अंत को देखें। और वो कहता है, पर तू उन बातों को जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन से सीखा है। विश्वास की उन बातों को जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर। स्पेशली मैंने अपनी मां से जो सीखा है, शायद मुझे दुनिया की कोई बड़ी भारी चीज भी नहीं सिखा पाती। उसने मुझे सिखाया, और वो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। उसने मुझे सिखाया कि जब सुबह उठो और पहली बार तुम्हारा पैर जमीन पर लगे तो यू शुड थैंकफुल टू गॉड फॉर द रेस्टफुल नाइट। तुम एक शांति भरी नींद के लिए धन्यवाद करो परमेश्वर का, क्योंकि धन्यवाद करना भला है और परमेश्वर को भाता है कि परमेश्वर रात में आपने शांतिपूर्वक सोने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। और उसके बाद फिर परमेश्वर से आग्रह करो, अनुग्रह करो कि प्रभु दिन चला जाता है, दिन में क्या चुनौतियां, क्या परेशानियां, क्या दुख मेरे सामने आएंगे मुझे नहीं मालूम। आप मेरे सामने रहें, आप मेरी ढाल बनकर चलें, आप मेरा शरण स्थान रहे और मैं आपके पीछे चलता हूं। यकीन जानिए, आज तक जीवन के इस 53वें वर्ष में भी आज तक चुनौतियां बहुत आई, परेशानियां बहुत आई, दिक्कतें बहुत आई, लेकिन परमेश्वर ने दृढ़ता से
उनका सामना करने का अवसर भी दिया। ये परमेश्वर की ओर से। ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उनसे किन किन लोगों से उन्हें सीखा है। आई हैव लर्न फ्रॉम माई मदर, आई हैव लर्न फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, जिसे मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे पिता बताते थे कि विश्वास में बहुत दृढ़ थी, और विश्वास में दृढ़ होने के साथ साथ वो विश्वास हमारे परिवार में मेरे पिता के द्वारा, मेरी मां के द्वारा पहुंचा। और बाइबल की उस आयत को हमने पूरा होते हुए अपने परिवार में देखा कि तू और तेरा घराना 7 पीढ़ियों तक आशीष पाएगा, फॉर श्योर। आज कई बार हम अपने आपको कैलकुलेट करते हैं तो वी आर द 3rd जनरेशन। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स नॉन क्रिश्चियन फैमिलीज से आए थे, पंजाबी परिवारों से निकल के आए थे, परमेश्वर ने चुना था। तमाम दुखों को सहते हुए जिंदगी में आगे बढ़े, परमेश्वर ने कभी नीचे नहीं देखने दिया। उसके बाद पिताजी को परमेश्वर ने उनकी आशीषों का फल दिया और बहुत अच्छे और ऊंचे पद पर गए। और आज भी परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने किसी भली वस्तु उसकी घटी परिवार में नहीं रखी। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, और मैं उस चीज को, क्योंकि ये बात आई है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं आपसे। मेरे पिताजी ने एक बात बताई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा, इस बात को खुशी खुशी स्वीकारना कि परमेश्वर ने तुम्हें कहां से उठाकर कहां रखा है। दैट इज द क्रक्स। हमें से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, शैतान भुलवा देता कि हम कहां से आए थे, क्या कर रहे थे। नहीं, आज भी मैं कभी भी अपना इंट्रोडक्शन देता हूं तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं एक गरीब पादरी का पोता हूं, क्योंकि मेरे परिवार की नींव वहीं से आती है। मैं ये नहीं कहता था मैं एक डीआईजी साहब की औलाद हूं, नहीं, वो मेरे पिता का डेजिग्नेशन था, लेकिन वास्तव में मेरे परिवार की जड़ मेरे दादा थे, जिन्होंने अपना क्रूस उठाया, अपने आप ही से इनकार किया और परमेश्वर के साथ चलते रहे। इसलिए तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है? मैंने उन लोगों से सीखा है जिन्होंने जिंदगी में अभाव के साथ मसीह जीवन को जिया है, जिन्हें कई बार खाने को भी नहीं मिला तो भी वो विश्वास में दृढ़ रहे। आज मुझे और आपको जरा सी तकलीफ का सामना करना पड़ जाए तो मैं और आप तुरंत परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ऐसे परिवार के साथ अगर मैं जुड़ा हूं तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर ने इस परिवार में मुझे जन्म दिया है। और लिखा है, और बचपन से भविष्य शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह में विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता। तो बचपन से भविष्य शास्त्र तेरा जाना हुआ है। अगेंस्ट ऑल ऑड आई एम थैंकफुल टू माई मदर कि अगेंस्ट ऑल ऑड बारिश, धूप, तूफान, गर्मी, सर्दी में वो हमें संडे स्कूल ले जाना नहीं भूलती थी। छतरी लगाकर कैसे भी करके वो संडे स्कूल हमें पहुंचाती थी, जिससे कि परमेश्वर के राज्य से हम महरूम ना हो, परमेश्वर के वचन से महरूम ना हो। और इसीलिए लिखा है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से, जो तुझे मसीह में विश्वास करने और उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर का पर विश्वास करने से हमें उस बुद्धि की प्राप्ति होती है जो मूल है। किसका? तरक्की का मूल है। और लिखता है साफ तौर पर पौलुस के संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। अगर हम उर्दू में जाएं तो हम बाइबल को कहते हैं इट इज अ बुक विच इज रिटन बाय होली गोस्ट। उर्दू में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये बाइबल जो है वो है इल्हामी किताब।
परमेश्वर के रोए से लिखी जाने वाली पुस्तक, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी जाने वाली पुस्तक, इलामी किताब। और वो लिखता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। उपदेश, आज अगर मैं और आप उपदेश दे रहे हैं तो वो परमेश्वर की प्रेरणा से ही है। वरना अगर आप मुझसे कहें कि मैं बाइबल को प्रीच करूं तो शायद मैं 2 शब्द भी ना बोल पाऊं। परमेश्वर की प्रेरणा से दे पा रहा हूं आपको उपदेश। समझाने की मेरी कोई कुवत नहीं है। अगर परमेश्वर ही मुझे ना समझाए तो मैं आपको क्या समझा पाऊंगा? कुछ नहीं। और लिखा है सुधारने, बाइबल में लिखा है। इंजील में जाए तो अपने भाई की तरफ उंगली क्यों उठाता है? तेरी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जा पहले अपनी आंख के लट्ठे को निकाल, तो अपने भाई के आंख के तिनके को तू भली भांति निकाल सकेगा। वी शुड नॉट ब्लेम अदर्स बिकॉज, क्यों? क्योंकि हम भी उतने अपराधी हैं, बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पवित्र आत्मा अगर हमारे साथ है तो वो हमें धार्मिक बनना सिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर, आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज ही परमेश्वर का संपूर्ण वचन मेरे और आपके सामने है। क्या बताने के लिए? धार्मिकता को समझाने के लिए, लाभदायक बनाने के लिए, और अच्छे जीवन में प्रवेश कराने के लिए। लाभदायक होकर क्या बनेंगे? अंतिम आयत क्या कहती है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दैट इज द बेनिफिट ऑफ होली बाइबल। परमेश्वर के वचन का जो असर है वो ये कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। इसीलिए कहा गया है कि वचन को निरंतर पढ़ें, प्रार्थना में निरंतर लगे रहें, जिससे कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। आज अपने आप को हम सेल्फ असेस कर सकते हैं कि क्या मैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए तत्पर हो सकते हैं या तत्पर हैं? अगर हैं तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमने जीवन को गुजारा। और अगर नहीं तो इस वचन के प्रकाश में अपने आप को सुधारें, क्योंकि अनुग्रह का समय है। और उस अनुग्रह के समय में यदि मैं और आप अपने आप को सुधार नहीं पाए तो हमारे लिए बड़ा दुख का विषय होगा कि मैं और आप परमेश्वर के लिए अपने आप को सुधार नहीं पाए, और परमेश्वर के वचन के होते हुए भी मैं और आप यदि नरक में डाले जाएं तो इट विल बी अ मैटर ऑफ शेम फॉर अस। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में था, परमेश्वर का वचन हमारे घर में था, लेकिन हम ना तो उसे पढ़ पाए, ना समझ पाए, ना पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले पाए। इस वचन के द्वारा अपने आप को आंकिए, इस वचन के द्वारा अपने आप को देखिए, इस वचन के अनुसार अपने आप को ढालिए, और इस वचन के अनुसार अपने परिवार और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दी है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आपके वचन को समझ पाते, लेकिन आपने ये मौका दिया कि हम ऐसा कर पाए। और अब जब हम समझते हैं तो उस अनुसार हमें मौका दे कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को ढालें और हम चल पाए। आने वाला समय, आने वाला हफ्ता प्रत्येक विश्वासी के लिए एक बहुत अच्छा और शानदार हफ्ता हो, और हमने जिंदगी में जो कुछ चाहा है परमेश्वर आपसे, उस सब को प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने वाले हों। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।